नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आप देख रहे हैं इंडिया युग टाइम्स। आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जो न केवल भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं जोहो कॉरपोरेशन की, जिसका जिक्र हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वायरल ट्वीट में हुआ, जहां उन्होंने ऐलान किया कि वे जोहो मेल पर शिफ्ट कर चुके हैं। यह खबर न सिर्फ टेक इंडस्ट्री के लिए बल्कि हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा है जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना चाहता है। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जोहो आखिर है क्या, तो चलो मैं बता देता हूं। जोहो कॉरपोरेशन एक भारतीय कंपनी है जिसकी शुरुआत 1996 में चेन्नई में हुई थी। इसके फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, जो आज भी कंपनी को लीड कर रहे हैं। शुरू में जोहो का नाम एडवेंटनेट और जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाते बनाते थे, जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाया। आज जोहो के पास 45 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोहो मेल, जोहो सीआरएम, जोहो वर्क पैलेस, और अब उनका जो मैसेजिंग ऐप आता है भी, जो मार्केट में धूम मचा रहा है। जोहो का मकसद है किफायती विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी जो सॉल्यूशन प्रदान करना, जो ग्लोबल टेक दिग्गजों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप को टक्कर दे सके। हाल ही में जोहो के मैसेजिंग ऐप अराताई ने 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हासिल किए, जो व्हाट्सएप जैसी दिग्गजों को चुनौती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे बड़ी बात, ये सारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रहे हैं। यानी ये कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है, जो आज एक ग्लोबल ब्रांड है। अब बात करते हैं जोहो मेल की, क्योंकि यही तो वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में अमित शाह ने ट्वीट किया। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। उन्होंने लिखा कि हेलो एवरीवन, मैं अब जोहो मेल पर शिफ्ट कर चुका हूं। मेरा नया ईमेल एड्रेस ये है, कृपया अब से इसी पर संपर्क करें। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। ये आखिरी लाइन सुनकर आपको हंसी तो आई होगी, क्योंकि ये तो ट्रंप स्टाइल है ना। ट्रंप जब भी कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो ऐसा ही कुछ लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ट्वीट के पीछे एक गहरी बात है। अमित शाह ने न सिर्फ जोहो को प्रमोट किया बल्कि ये साफ कर दिया कि भारत सरकार अब स्वदेशी टेक्नोलॉजी को गंभीरता से ले रही है। ये ट्वीट एक तरह से दुनिया को, जो खासकर अमेरिका को, एक सटल मैसेज है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में डिजिटल क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। दुनिया देखेगी कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है, जो जोहो कॉरपोरेशन और उसके जो 45 ऐप्स के दम पर तकनीकी संचार और डिजिटल सेवाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कई टैरिफ और टैक्स लगाए ताकि भारत को आर्थिक दबाव में लाया जा सके। लेकिन क्या वह जानता है कि भारत सिर्फ दबाव में नहीं आता, भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी जोहो कॉरपोरेशन। जोहो ने हाल ही में 45 स्वदेशी ऐप लॉन्च किए हैं। हाँ दोस्तों, 45 से अधिक ऐप्स, जो सिर्फ जो डिजिटल संचार या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों में भारत की डिजिटल शक्ति को मजबूत करने वाले हैं। ये ऐप्स हमारी जरूरतों को समझते हैं, हमारे डेटा को सुरक्षित रखते हैं और भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाते हैं। सोचिए, वही देश जिसने भारत को दबाव में लाने की कोशिश की, अब देख रहा है कि भारत अपनी डिजिटल दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही है ट्रंप को जवाब। अमेरिका चाहे जितने भी टैरिफ और टैक्स लगाए, भारत की यही डिजिटल आत्मनिर्भरता उसे दिखा देगी कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि एक सशक्त निर्माता और जो नव प्रवर्तक देश है। अगर तुम अमेरिका फर्स्ट कह सकते हो तो हम भी इंडिया फर्स्ट कहेंगे। मैं खुद जोहो मेल यूज करता हूं और सच बताऊं तो ये बिल्कुल टॉप नॉच है। इसका जो इंटरफेस इतना स्मूथ और यूजर फ्रेंडली है कि आपको कभी नहीं लगेगा कि आप कोई देसी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बल्कि कई बार तो जीमेल से भी बेहतर लगता है। ईमेल भेजना, फोल्डर मैनेज करना, सर्च करना, सब कुछ इतना आसान है कि आप एक बार यूज करोगे तो फैन हो जाओगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, भारत सरकार भी जोहो मेल को लेकर सीरियस है।
सरकारी ऑफिस अब धीरे धीरे अपने ईमेल सिस्टम को गूगल और याहू से हटाकर जोहो पर शिफ्ट कर रहे हैं। आईटी मिनिस्टर ने भी जोहो के दूसरे जो प्रोडक्ट्स है, जैसे जोहो राइटर, जोहो सीट्स और जोहो प्रेजेंटेशन की काफी तारीफ की है। उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन जोहो पर देते हुए कहा, इनके फीचर से इतना इम्प्रेस्ड हूं कि जल्द ही पूरी तरह जोहो पर शिफ्ट करूंगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब सरकार इतने बड़े लेवल पर किसी स्वदेशी प्रोडक्ट को पुश कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपको लगता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत से क्या लेना देना, लेकिन दोस्तों, उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने भारत में स्वदेशीकरण की भावनाओं को एक टर्बो बूस्ट दे दिया है। ट्रंप बार बार कहते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज करो, टेस्ला की गाड़ी चलाओ, एप्पल का फोन यूज करो। इससे भारतीयों को एक बात समझ आई, अगर अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स को जो इतना पुश कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप पर डिपेंड रहे? क्यों ना हमें अपने प्रोडक्ट्स बनाए? और यहीं से जोहो जैसी कंपनी चमकने लगी। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने मुहिम चलाई कि हमें स्वदेशी ऐप और सॉफ्टवेयर यूज करनी चाहिए, और इसका असर दिख रहा है। अब बात करते हैं जोहो के मैसेजिंग ऐप अराताई की। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आग की तरह ट्रेंड कर रहा है। 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और अब आप कहेंगे व्हाट्सएप को टक्कर देना इतना आसान थोड़ी है। सही बात है, व्हाट्सएप को टक्कर देने में समय लगेगा, लेकिन दोस्तों, शुरुआत तो हो चुकी है। अराताई ने पूरी डिजिटल दुनिया में हलचल मचा दी है। अराताई, हाँ दोस्तों, वही ऐप जो भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर सामने आया है, और जिसे देखकर व्हाट्सएप जैसी दिग्गज कंपनियां भी हिल गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, तो ध्यान से सुनिए। अराताई सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, यह भारत की तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। इस ऐप को जोहो कंपनी ने बनाया है, और यह जो टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस और वीडियो कॉल, फोटो वीडियो शेयरिंग, ग्रुप चैट्स, मल्टी डिवाइस सपोर्ट और जो एड फ्री अनुभव जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इतना ही नहीं, कम डेटा इस्तेमाल और जो आसान इंटरफेस इसे हर भारतीय के लिए आदर्श बनाता है। लेकिन बात केवल फीचर्स की नहीं है दोस्तों। इस ऐप ने 2025 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके डाउनलोड्स 10 मिलियन पार कर गए, और रोजाना जो साइन अप 3,000 से बढ़कर 3.5 लाख तक पहुंच गए। इसका मतलब साफ है कि जो लोग स्वदेशी विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, और अराताई ने सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि लोगों का भरोसा भी जीत लिया है। सरकार ने भी इसे खुले हाथों से समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जो काफी तारीफ की है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी इसे डाउनलोड करके भारतीय तकनीकी की सराहना की है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि भारत की डिजिटल क्रांति का हिस्सा है, और यह हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यानी आप न सिर्फ तेज और सुविधाजनक मैसेजिंग ऐप का आनंद लेंगे, बल्कि आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, ये ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी का उत्पाद नहीं, यह भारत की डिजिटल शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि हम भी जो वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में अपनी पहचान बना सकते हैं। व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनियों के बीच खड़ा होना आसान नहीं, लेकिन अराताई ने यह साबित कर दिया कि भारत में स्वदेशी विकल्पों को भी अपनाने की ताकत है। तो दोस्तों, देर किस बात की? अराताई डाउनलोड कीजिए, इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनिए, और देशभक्ति के साथ भारत की तकनीकी ताकत को बढ़ाइए। याद रखिए, ये सिर्फ एक ऐप नहीं, भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने की क्या जरूरत है? दोस्तों, एक कड़ी सच्चाई है, दुनिया जिस रास्ते पर आज चल रही है, आप नहीं जानते कब कोई देश अपनी सर्विसेज वापस ले ले। मान लो कल को व्हाट्सएप कह दे हम भारत में सर्विस नहीं दे सकते, या गूगल कह दे हम जीमेल बंद कर रहे हैं, फिर क्या होगा? हम पूरी तरह डिपेंड है इन अमेरिकन कंपनियों पर। और सिर्फ यही नहीं, डेटा सिक्योरिटी का सवाल भी है। हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो एप्स यूज करते हैं, वो ज्यादातर अमेरिकन या बाहर की विदेशी कंपनियों के हैं। जोहो जैसे प्लेटफॉर्म के साथ हमारा डेटा भारत में रहता है, और जो सीआरटी इन जैसे ऑडिट से इसकी सिक्योरिटी भी कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों, एक आखिरी बात, ट्रंप ने हमें एक सबक दिया है, अगर वो अपने देश को पहले रख सकते हैं, तो हम भी अपने देश को पहले रख सकते हैं। अमेरिकन कंपनियां भारत की मार्केट में अरबों कमा रही हैं,
लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को पुश करें तो वो शेयर धीरे धीरे कम होगा। ये कोई एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे पास अपने विकल्प हो। अगर कल को कोई सैंक्शन लग जाए तो हम पूरी तरह डिपेंडेंट न रहें। जोहो ने इसकी शुरुआत कर दी है, अब बाकी भारतीय कंपनियों की बारी है। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब भारत पूरी दुनिया में डिजिटल क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका है। यह हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष और हमारे धैर्य का फल है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी अपडेट, जिसे हमने गहन रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और जाते जाते एक छोटी सी मदद कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी पूरे भारत में फैले और हम सभी मिलकर अपने देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे सके। जय हिंद, जय भारत।